नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाला है। साथ में एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि इसी लेवल पर आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। साथ मैंने अभी तक इसका 11 सेट करा दिया हुआ है, और जितना भी सेट बचा वो भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो छूटा हुआ है तो जाके सभी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो बताना इससे पहले वाले का संबंध कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखिएगा क्यू से टी कितना बढ़ाया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा, क्यू का 17 होता है, टी का 20 होता है, प्लस का 3 बढ़ाया गया है। एच से देखिए एल कितना बढ़ाया गया, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है, प्लस का 4 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार इसमें देखिएगा बी सी डी प्लस 3 है, और आई से एम 4 बढ़ाया गया है। तो हमें उल्टा जाना है तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यू में से 3 घटा लेंगे, 21 का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा 18 हो जाएगा। 18 3 21 होता है तो आर हो जाएगा। और दूसरे वाले में 4 घटा लेंगे तो जेड मिल जाएगा। आर जेड वाला हमें ऑप्शन चाहिए। देखिए कहाँ पर दिख रहा है आर जेड वाला ऑप्शन, सबसे लास्ट में ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहला डिजिट एच है, इसका पता करना है। उसके आगे देखिएगा जेड के बाद यहाँ वी है, यानी कम किया गया है। कितना कम है, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 कम किया गया है। यहाँ पर देखिए 4 कम है, यहाँ पर भी 4 कम है। तो बात को समझ चुके हम, 8 में से 4 कम कर लेंगे तो 4 बचेगा। तो यानी एच के बाद क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट देखिएगा, डब्ल्यू के बाद यहाँ पर क्यू है। क्यू का कितना होता है, 17 होता है, और क्यू का कितना होता है, 23 होता है। तो कितना कम किया गया, 6 कम किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 6 कम किया गया। तो हमें क्या करना है, आई में से 6 कम कर देंगे तो हमें वो डिजिट मिल जाएगा। तो 9 में से 6 होगा 3, 3 किसका होता है, सी का होता है। डी सी वाला ऑप्शन चाहिए, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है। पहला पी है, उसके बाद के है, यानी कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर कम किया गया है। पी का 16 होता है, के का 11, यानी 5 घटा लिया गया है। के से यहाँ पर देखिए 11 में से 6 हो जाएगा तो ये 5 घटाया गया है। तो एफ में से 5 घटा लेते हैं, तो एफ का 6 होता है, 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 हो जाएगा। दूसरा है भी से यह पी है, यानी भी से पी कितना कम किया गया, भी का कितना होता है, 22 होता है। यहाँ पर कितना घटाएगा, 6 घटाया गया है। तो सिंपल हम जे में से 6 घटा लेते हैं, 10 में से 6 जाएगा, 4 4 किसका होता है, डी का होता है। ए डी वाला ऑप्शन चाहिए, ए डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको ये कोडिंग का जब तक आपको नॉलेज पूरी तरह नहीं होगा, आपको ये एक बार नहीं बनेगा। इसलिए जितना भी ए से जेड तक कोडिंग होता है, 1 2 3 4 इसी प्रकार आप लिख लीजिए, और सभी को याद कर दीजिए। जैसे A1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार याद कर लीजिए। जब तक आपको ये कंप्लीट याद ना होगा आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए पूरा इसको याद ही कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से बन पाएगा, देखते ही प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका संबंध इससे है, तीनों आपस में एक तरह से संबंध, उसी प्रकार इसी जैसा हमें ऑप्शन में देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, एच से ए कितना कम किया गया है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, नहीं यहाँ पर 7 घटाने के बाद हुआ, ठीक है। उसी प्रकार आर का 18 होता है, के का 11 होता है, कितना घटाएगा, यहाँ पर भी 7 घटाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ए से जो है जेड है, यानी हो सकता है ये अपोजिट हो, नहीं तो एक कम की करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। के का देखिएगा, के से पी देखिएगा, के के बाद एल एम एन ओ पी, यानी कितना प्लस किया गया है, 11 5 16 होता है, प्लस का 5 किया गया है। इस लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, क्यू से जे यहाँ पर कितना हो रहा है, क्यू का 17 होता है, जे का कितना होता है, 10 होता है, 7 तो घटाया गया है। ओ से एल देखिएगा, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, यहाँ पर 3 घट रहा है। इसी कारण ये लॉजिक के अनुसार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में हम -7 घटना चाहिए, दूसरे वाले -1 और 5 प्लस होना चाहिए। इस प्रकार अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब अगला ऑप्शन क्या है, ई से देखिएगा, एक्स कितना हो रहा है, ई का 5 होता है, एक्स का 24 होता है, यानी कि 7 घटाया के बाद उसको भी में से 7 घटाएंगे तो 15 मिल जाएगा। एक से हम 7 घटाएंगे तो हमें सी मिल जाएगा, और ओ से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा अपोजिट किया हुआ है, ना कि यहाँ पर घटाया गया है। यहाँ दूसरा वाला जैसे अपोजिट, जैसे सी एक्स अपोजिट है, ओ एल अपोजिट होता है, यहाँ पर अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे ऊपर में चेक करेंगे तो देखिए एक अपोजिट जेड होता है, के का अपोजिट पी होता है, बिल्कुल यही मैच कर रहा है, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मई 2016 का महीना रविवार को समाप्त हुआ था तो अक्टूबर 2016 का पहला सोमवार किस तिथि को था।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या कह रहा है, मई 2016 का महीना रविवार को समाप्त हुआ। तो मई का महीना अंतिम दिन कौन हो जाएगा, 31 मई हो जाएगा। 31 मई की बात करें तो 31 मई का दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार यानी संडे का बोला गया। ध्यान से देखिएगा, तो पूछ रहा है अक्टूबर 2016 का पहला सोमवार किस तिथि को होगा। तो हमें क्या जाना है, मई से जाना है हम अक्टूबर तक। तो देखिएगा हमें कौन कौन सा महीने जाना पड़ेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बोल रहा है पहला सोमवार। तो इसको हम अक्टूबर को रहने देता है, अभी डेट इसमें से कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा जून का महीना वो होगा कि 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा, अगस्त भी 31 का होगा, सितंबर 30 का हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो पहुंच चुके हैं। अब हमें अक्टूबर का पता करना, तो सबसे पहले इसमें टोटल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कितना है, तो ये 30 चौका 120 और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। 122/7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारा पास, यानी कि एक मरतबा जाएगा, यानी 5 2 7 7 49, यानी 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो अब 3 दिन बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए रविवार से 3 दिन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगल, बुधवार आ रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर जो हमारा आया है तो इसको पहले रहने देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो रविवार से डेट आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन से जाना पड़ेगा। जब तक ऑप्शन नहीं लीजिएगा आपको ये नहीं बन पाएगा। तो 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, यानी 5 से अगर देखिएगा तो ये हमारा रविवार से 5 दिन बढ़ाएंगे तो नहीं होगा, यानी 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 3 6 नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिएगा एक ही ऑप्शन जो होगा हमारा 5 वाला होगा। जैसे देखिएगा 5 ऑप्शन ले लेंगे तो 5 + 3 ये रिमाइंडर बच रहा है तो 8 हो गया। अब 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर और बच जाएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड होने का पूरा जाता है एक मरतबा, तो एक बच रहा है। और रविवार से एक दिन बढ़ा देंगे तो हमें सोमवार आ जाएगा, यानी 5 तारीख जो हमने लिया है यही 5 तारीख को पहला सोमवार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप ऑप्शन बुधवार से भी जा सकते थे, इसको आपको बढ़ा कर देखना पड़ता। लेकिन वो जो बचा है रिमाइंडर 3 को मैंने डायरेक्ट ऑप्शन के साथ ऐड कर दिया, उसको डिवाइड करके 1 ला दिए और रविवार में एक दिन बढ़ाएंगे तो सोमवार आ जाएगा। इसलिए जो 5 तारीख का दिन जो है सोमवार को पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि जुलाई 2018 का महीना मंगलवार को समाप्त हुआ था तो दिसंबर 2018 का पहला बुधवार किस तिथि को होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जुलाई 2018 का महीना मंगलवार को समाप्त हुआ, यानी 31 जुलाई का डेट जो आ रहा है वो कौन सा है, ट्यूसडे के आ रहा है, यानी मंगलवार का आ रहा है। सबसे पहले ट्यूसडे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें दिसंबर तक जाना है जुलाई से, तो कौन कौन सा महीना होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा और दिसंबर 2018 का पहला बुधवार, तो दिसंबर को रहने देते हैं। तो अगस्त का 31 होता है, सितंबर का 30 हो जाएगा, अक्टूबर का 31 हो जाएगा, नवंबर का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 30 चौका 120 और ये कितना हो जाएगा, 122, ये भी आ रहा है, ठीक है। 122/7, रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, 3 बच रहा है। अब इसको भी ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिएगा तो हम ऐड करते जाएंगे, 3 4 7, यानी कि अगर पहला ऑप्शन लेंगे तो 7 आ रहा है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मंगलवार ही दिन जा रहा है, यानी ये हमें चाहिए बुधवार, यानी एक दिन और बढ़ा लेंगे। यानी अगर 5 ऑप्शन ले लेते हैं तो 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर, 1 आ रहा है। अब इस 1 को मंगलवार से एक दिन बढ़ा देंगे तो हमें बुधवार बिल्कुल आ रहा है, यानी 5 तारीख को जो होगा वो बुधवार हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस युग्मों के वर्षों का कैलेंडर समान होता है। तो सबसे पहले आपको बता देते कब का होता है, 6 11 28 याद रखिएगा। 6 कब का होता है, लीप ईयर के जस्ट बाद का होता है, और 11 समानता वर्ष का होता है, और 28 जो है ये कुछ और अंतराल पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, 21 और 88 के बीच कितना का अंतर है, 7 का, ये नहीं होगा। 81 और 87 के बीच कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चेक करना चाहते हैं तो 82 का देख लीजिए, 88, इसका कितना अंतर आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन लीप ईयर देखिएगा, इससे जस्ट पहले वाले का लीप ईयर बन रहा है, नहीं बना, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 80 से 91 का देखिए, यहाँ पर तो कोई 9 का अंतर है, इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 81 जो इसे पहले लीप ईयर देखिएगा तो 80 बिल्कुल लीप ईयर जा रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न जो सीटिंग अरेंजमेंट का दिख रहा है, 5 लड़का RSMNP एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, एस और पी के बीच एन बैठा हुआ है। बना लेते एस और पी के बीच कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है।
उसके बाद कहा गया आर एस के ठीक बाएं है, यानी आर जो है एस के ठीक बाएं है, यानी एस के बाएं कौन बैठेगा, इधर में आ जाएगा बाएं, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। आर पंक्ति के एक सिरे पर बिल्कुल सिरे पर है, तो पी के दाएं कौन बैठा हो, पी के यहाँ पर बना लेते हैं, तो एक बचा हो, कौन बचा हो, एम बचा हो, तो एम यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। 7 महिलाएं ABCDEFG वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र को मुंह करके बैठे हुआ है। सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 सीट बना लिए। अब जैसे जैसे बोला गया फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया एफ जो सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी सी के दाईं, सी यहाँ पर बना लेते, सी के दाईं इधर की ओर जाएंगे, दूसरे स्थान पर एफ यहाँ पर चला आएगा। अब कह रहा है ए जो सी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, यहाँ पर ए आ जाएगा। जी एफ के बाएं और तीसरे स्थान पर, इसको थोड़ा मिटाते जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब यहाँ पर कहा गया है जी जो एफ के बाएं ओर, यानी यहाँ पर एफ के बाएं जाना है, तो हमें किधर जाना पड़ेगा, इधर की ओर जाना पड़ेगा, तीसरे स्थान, तो 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ पर जी को बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, डी जो एफ के ठीक साथ में नहीं है, यानी डी का स्थान जो होगा वो ठीक साथ में नहीं, यानी इन दोनों स्थान पर तो नहीं होगा, तो एक स्थान कहाँ पर बच रहा है, एक स्थान देखिएगा यहाँ पर बच रहा है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। अब 2 स्थान बचा हुआ है, बी ए के ठीक साथ में नहीं है, तो बी जो ए के बगल में नहीं, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन सा है, ए बी सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई बचा हुआ है, तो ई यहाँ पर लिख लेंगे, जो हमें पूर्ति हो जाएगा। अब पूछा गया सी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो सी का निकटतम पड़ोसी जी और बी हो जाएगा, तो जी बी वाला ऑप्शन देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे इस फिगर का संबंध इससे है, तो इस फिगर का संबंध किससे हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा इन तीनों को मैच करने के बाद हमारा कैसा फिगर बन रहा है, त्रिभुज जैसा बन रहा है, उसी प्रकार इसको जो पूरा मैच करेंगे तो कैसा बनेगा, वर्ग जैसा या चतुर्भुज बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर वृत्त है नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज ये भी गलत है, यहाँ पर पंचभुज ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें चतुर्भुज जैसा चाहिए, चतुर्भुज यही बन जाए, वर्ग बन रहा है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, एक टी जैसा रख रहा है, इसमें अगर रेकरिंग की बात करें तो इसमें 2 रेकरिंग है पहले ऑप्शन में, और इसमें देखिएगा 3 रेकरिंग हो जाएगा, जैसे एक लाइन इधर आ जाएगा और एक बीच में, तो यहाँ पर 4 रेकरिंग है, यानी 2 से 4 हो चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कितना है, एक रेकरिंग और एक वृत्त जैसा है, तो इसी के आगे बढ़ते हुए जाएगा। जैसे देखिएगा ये एक यहाँ पर रेकरिंग था, तो इसमें एक के बाद 2 और बढ़ गया, यानी टोटल 3 हो गया, और बीच में एक रेकरिंग था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, तो इसमें 2 और ऐड हो जाएगा और ये रेकरिंग रहेगा। तो चलिए 3 टोटल वृत्त जैसा देखिएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें 2 है, ये भी इसमें भी 2 है, ये भी गलत हो जाएगा, हमें 3 वाला देखिए, यहाँ पर तो 3 दिया गया है ऑप्शन देखिएगा, लेकिन ये कटा हुआ नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा कटा हुआ होना चाहिए था। जो यहाँ पर देखिएगा इस ऑप्शन के अनुसार ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। और एक बात का इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाला बात था, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में था, अब ये जो नीचे की ओर डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो जो ये डायरेक्शन में था, तो ये क्लॉकवाइज होने के बाद किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन की ओर हो जाएगा, यानी हमें डायरेक्शन भी ध्यान करना था, डायरेक्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस फिगर का संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले अगर m का स्थान देखिएगा, पहले वाले फिगर में यहाँ पर है, दूसरे वाले फिगर में इस कोने पर आ गया, यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद देखिएगा t का स्थान देखिएगा, t यहाँ से कहाँ चला गया, इस कुछ सेक्शन पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, सामने में आ चुका है। उसके बाद 8 4 7 ये तीनों लाइन में है, ये सीधे इस लाइन में चला चुका है। अब बात को आप लोग समझ रहे हैं, उसी प्रकार हमें इसके साथ करना है। तो यहाँ पर इस लाइन में देखिएगा बी सी ई को क्या करते हैं, सीधे इस लाइन में ला देते हैं, बी सी ई ये लाइन में चल चुका है, अब ए यहाँ पर जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा, बी सी ई ए डी वाला ऑप्शन में चाहिए, देखिएगा कहाँ पर है, बी सी ई तो ठीक है, लेकिन डी ए चेंज किया गया, ए डी चाहिए था, ये गलत हो जाएगा, बी सी और ए डी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका पहले वाला का ही बताना है, तो दूसरा चेक करते हैं, पी से ओ है, यानी कितना यहाँ पर घटाया गया, 16 में से यहाँ पर
15 यानी 1 घटाया गया है। ई का देखिएगा सी कितना है, सी के बाद डी, ई 2 घटाया गया है। 12 से 24 यानी दुगुना हो सकता है। तो उसी प्रकार डी से सी देखिए 1 घटाया गया है और के से यहाँ पर आई जे के 2 घटाया गया और 18 का दुगुना 36 किया गया। बात को आप लोग समझ चुके हैं। तो हमें उल्टा जाना, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो टी से यू हो जाएगा और एच से 2 बढ़ाएंगे तो आई जे हो जाएगा। उसके बाद 20 से हमें आधा करना पड़ेगा यानी 10 होगा। यू जे 10 वाला ऑप्शन हमें चाहिए। देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार है, सेम है। जेड से यहाँ पर बी है यानी कितना घटाया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा जेड के 26 होता है, बी के बाद देखिएगा तो एक्स वाई जेड यानी 3 घटाने के बाद आ चुका है। ठीक है, उसी प्रकार डब्लू से देखिएगा, नहीं तो बढ़ाने के बाद, सॉरी बढ़ाने के बाद, जेड से बी 3 बढ़ाने के बाद आया है। डब्लू से देखिएगा तो डब्लू के बाद एक्स वाई जेड ए बी 5 हो जाएगा बढ़ाने के बाद। उसके बाद एक्स से डब्लू देखिएगा, सॉरी एक्स से डी वाई जेड ए बी सी डी यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 42 से 84 दुगुना हो सकता है। तो हमें बताना किसका है, इसके पहले वाले का बताना है। हमें उल्टा जाना पड़ेगा। तो एल में से 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 किसका होता है, आई का होता है। अब 5 घटाना पड़ेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 एच का होता है। अब टी में 6 घटाना पड़ेगा तो 20 में से 6 जाएगा 14 एन का होता है। और 92 का यहाँ पर क्या करना, आधा करना पड़ेगा क्योंकि दुगुना किया गया था पहले, तो हमें आधा करना पड़ेगा तो 46 हो जाएगा। आई एच एन 46 वाला ऑप्शन चाहिए। देखिए कहाँ पर है, सॉरी जे एच एन वाला 46 करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में जो है यहाँ पर 2 ही करना था, हमने 3 ले लिया था इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर जे एच एन 46 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 97 का इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो इसको बताना कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा ये 97 यहाँ पर 96 97 है, यानी यहाँ पर देखिएगा इसको 97 बनाया तो यानी 3 और 39 3 कितना 42 ऐड घटाने के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करता है, 40 86 में से 42 घटा लेता है तो 6 में से 2 गया 4, लास्ट में यूनिट डिजिट हमें 4 चाहिए। देखिए किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 974 का 484 है, तो उसी पे का 214 का बताना है। क्या करते हैं हम, 484 का दुगुना करते हैं तो कितना बन जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, वहाँ से लगे 968 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 74 है यानी कितना प्लस और किया हुआ है 68 में प्लस कितना करेंगे 6 ऐड कर देंगे तो हमें 74 मिल जाएगा। यानी दोगुना करने के बाद 6 एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो 214 की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको भी दुगुना करके 6 ऐड करके देखते हैं। तो अब सिंपल यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। तो 4 का दुगुना 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, लास्ट में 4 चाहिए। देखिए 434 वाला में 4 है, बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इस प्रकार लिखा गया, इसको फोटो को कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है, एफ से जी है, +1 बढ़ाया गया, ई से एफ +1 है, आर से यहाँ पर भी है, कितना प्लस किया गया, आर का 18, भी का कितना होता है 2 में तो +1 है, यहाँ पर 4 प्लस किया गया है। ए से यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ भी घटाया गया है, कितना घटाया गया है, एक्स के बाद वाई जेड ए यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 घटाने के बाद। और एल से जी देखिएगा, एल का 12 होता है, जी का 7 होता है, कितना घटाया गया है, यहाँ पर 5 घटाया गया। इस प्रकार का लॉजिक हमें चाहिए। तो देखते हैं फोटो में देखिएगा, तो पी से क्या करते हैं हम 1 बढ़ाएंगे तो पी से क्या हो जाएगा, पी के बाद क्यू हो जाएगा, एच से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच के बाद आई हो जाएगा, ओ से हमें क्या करना 4 बढ़ाना पड़ेगा तो ओ का 15 4 19 एस हो जाएगा। अब टी में से हमें क्या करना 3 घटाना है तो 20 में से 3 जाएगा तो 17 क्यू हो जाएगा। अब 5 घटाना है तो यहाँ पर ओ में से क्या करते हैं 15 में से 5 जाएगा तो जी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन चाहिए। देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल मिल गया, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सिंह को 57 लिखा गया, फेयर को 72 लिखा गया, तो पार्टी को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिएगा कोडिंग लिख लेते हैं। एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है और जी का क्या होता है 7 होता है। इन सभी को ऐड करके देखते हैं, 19 9 28 28 4 32 32 32 10 42 42 और 7 कितना हो गया, ये हमारा 49 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 57 दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, 8 ऐड किया हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर उल्टा किया गया हो। अगर उल्टा हम क्या करते हैं तो एस का एच का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, आई का उल्टा आर हो जाएगा तो आर का 18 हो जाएगा, एन का 13 हो जाएगा और जी का क्या था टी होता था प्लस का 20 होता है। अब सभी को ऐड करते हैं, 20
और यहाँ पर कितना हो गया 10 30 30 3 33 33 8 41 41 10 51 51 8 59 बन रहा है। तो यहाँ पर 2 तो घटाना पड़ेगा। तो ये 2 लॉजिक हमने डिफाइन किया। अगर फेयर वाले का काउंट करते हैं तो फेयर का देखिएगा हम उल्टा करते हैं पहले। तो एफ क्या क्या करते हैं 21 हो जाएगा क्योंकि यू होता है, ए का 26 हो जाएगा उल्टा करने के बाद आई का, दोनों को तो सेम ही मान सकते हैं, एक का 9 मान लीजिए एक का 18 मान लीजिए। कितना आप सभी करते हैं 18 9 27 27 6 33 33 20 कितना हो गया ये 53 53 1 54 54 20 कितना हो जाएगा हमारा ये 54 20 64 जा रहा, सॉरी 74 जा रहा है। इसमें भी 2 घटाने के बाद 72 मिल जाएगा। आप बात को समझ चुके हैं, यानी कोडिंग को उल्टा करना है और 2 घटा लेना है। पार्टी को उसी प्रकार करते हैं, उल्टा करते हैं। कोडिंग का पी का के होता है तो 11 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, आर का 9 हो जाएगा और टी का जी का 7 हो जाएगा और वाई का के बी होता है 2 होता है। सभी को ऐड कर लेते हैं 11 26 9 7 2 और 2 घटा लीजिए, इस 2 को मिटा दिया। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए 53 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर बताना है कौन सा पद इसमें गलत दिया गया। डी से यहाँ पर एफ कितना बढ़ाएगा, ई एफ 2 बढ़ाया गया, एफ के बाद जी एच 2 बढ़ाया गया, एच के बाद आई जे के यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। यही वाला ऑप्शन हमारा गलत लग रहा है, 720 वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी से यहाँ पर डी ई एफ जी एच ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए से यहाँ पर ई है, कितना बढ़ाया गया है। अगर यहाँ पर वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया होगा तो अलग होगा ना। पहले हम काउंट कर लेते कितना बढ़ाएंगे। एक बार बी सी डी ई प्लस का 4 है, ई से 4 बढ़ाएंगे तो 9 बिल्कुल ठीक है। 9 में 4 जोड़ेंगे तो एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन दिख रहा है। एफ एन पी 362 वाला गलत दिख रहा है, यही वाला जो है गलत है। तो ये जितने भी रीजनिंग के प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक के द्वारा 28 तारीख को बहुत ही बड़ा ऑफर लाया जा रहा है, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 5 प्रो मात्र लोएस्ट प्राइस 299 के आसपास मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। 27 तारीख रात 12 से 1 बजे, यानी वो 28 तारीख ही होगा, इसलिए 27 तारीख की रात 12 से 1 बजे तैयार रहिएगा। आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, साथ में आपको बहुत ही कैशबैक बढ़िया मिलने वाला है, इसलिए तैयार रहिएगा। जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए कूपन कोड सावन लगा के जाके अभी अप्लाई करके रख लीजिए। जैसे ही ऑफर आएगा 28 तारीख यानी 27 तारीख की रात 12 से 1 बजे आप लोग अप्लाई करके फटाफट परचेज कर लीजिए, नहीं तो वेबसाइट डाउन हो जाता है, इस बात को आप जानते ही हैं। तो इसलिए तैयार रहेगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।